ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरभुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण, जिसके श्लोक संख्या 14 पे स्टार्ट करेंगे। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से अभी तक वर्णन कर चुके हैं रघुराज गोस्वामी कि भगवान कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान प्रकट होते हैं। ने जो गोलोक वृंदावन की नित्य लीलाएं तो यहाँ पे दर्शित करने के लिए, और उसके पश्चात भगवान वापस अपने धाम चले जाते हैं, यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं और उनके उनके जो अपने खुद के निज धाम में भगवान की जो लीलाएं हैं वो चलती रहती है। फिर भगवान विचार करते हैं, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरा नहीं अवस्था। For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. इस प्रकार से भगवान विचार तो चिरकाल, for the Lord seldom awards pure transcendental love, but without such love, pure love of God, freed from furtive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection in life. भगवान इस बात को जानते हैं कि जब तक उनके प्रति किसी के हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इस संसार के वह बंधन से छुटकारा वो प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान ये भी जानते हैं कि अलग अलग जितने भी अवतार आते हैं भगवान, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो किसी को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपने प्रति जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, विशेष रूप से जो ब्रज की भक्ति है, वो प्रदान नहीं करते हैं। और जब तक ये भक्ति नहीं प्रदान होगी किसी को, तब तक वो व्यक्ति संसार के भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए वापस अपनी लीलाओं को प्रकट करने के बाद भगवान श्री ऐसे विचार कर रहे हैं, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते न शक्ति। Everywhere in the world people worship me according to scriptural injunctions, but simply by following such regulative principles one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Brajapuri. तो पूरे जगत में हर जगह लोग केवल विधि भक्ति करते हैं। विधि भक्ति का मतलब होता है कि उसमें विधि विधान, नियम कानून, धार्मिक शास्त्रों के जो धर्म अनुष्ठान है, नियम है, उसको पालन करते हुए लोग भगवान का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन उस प्रकार से भक्ति, उस प्रकार से भगवान का पूजा वगैरह करने से व्यक्ति मुक्ति को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो ब्रज भाव है, ब्रज भाव मतलब ब्रजवासियों के हृदय में जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, वो इस विधि भक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कोई कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी मात्रा में धार्मिक कार्यकलाप करे, धर्म का पालन करे, वैदिक साहित्यों का अध्ययन करे, यज्ञ करे, बहुत सारे अनुष्ठान करे, व्रत करे, तपस्या करे, जिसका वर्णन सब वैदिक शास्त्रों में नहीं, या सरल भाषा में कहें तो वर्णाश्रम का कितना भी पालन करे, वर्णाश्रम के अनुसार अपने जीवन का अलग अलग जो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनके अलग अलग
कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, तो इनका कितना भी कोई पालन क्यों ना कर ले, कितने भी साल, कितने भी वर्ष तक पालन क्यों ना कर ले, वो जो ब्रज के भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकता इसका पालन करने से। अब भगवान के जितने भी अवतार आते हैं वो सबके सब अवतार इस संसार के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान गीता में बताते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आता हूँ, अलग अलग अवतार लेकर के आता हूँ। जब जब लोग वैदिक साहित्यों को पालन करना छोड़ देते हैं और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसके कारण पाप होता है और संसार में पाप बढ़ जाता है। तो वापस से भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए, यानी वैदिक साहित्यों की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए अवतार लेके आते हैं। लेकिन उनकी स्थापना करने के बाद भी जो भगवान की ब्रज भक्ति है वो लोगों तक नहीं मिल पाती। लोग बस इस संसार से असुरों का विनाश हो जाता है और लोग वापस से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ब्रज की भक्ति को प्राप्त करने में वो विधि साधन भक्ति, जो विधि विधान है, वो अपने आप में शक्ति नहीं रखते, लोगों को ब्रज के भाव को प्रदान कर सकते हैं। और जब तक भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, ब्रज का जो प्रेम है वो नहीं रहेगा, तब तक लोग असलियत में, सही मायने में संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो अगर होंगे भी तो अलग अलग अन्य ग्रहों में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, या उसको भी छोड़ के मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक मुक्ति का होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, या अपने खुद के स्वरूप में अवस्थित हो जाना, भगवान के नित्य दास के रूप में। भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, वात्सल्य, श्रृंगार, साक्ष्य, दास्य रस, इसको प्राप्त करना, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है विधि भक्ति के द्वारा। विधि भक्ति के में इतनी सक्रिय शक्ति नहीं होती। तो उस ब्रज भाव या ब्रज के भक्ति को प्रदान करने के लिए फिर भगवान आगे विचार कर रहे हैं। आगे बता रहे, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नाही मोरती। भगवान कृष्ण ही इस तरह से विचार कर रहे हैं। Knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration. But devotion made feeble by such reverence does not attract me. क्योंकि वैदिक साहित्यों में, वैदिक शास्त्र जितने भी, उसमें भगवान की महिमा का बहुत ही अद्भुत तरीके से गुणगान किया गया है। और जैसे वेदास हैं, अलग अलग सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसमें भी भगवान विष्णु का महिमा गाया गया है। तो श्लोक है, सहस्र बाहु सह ओम सहस्र पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र बाहु, कि मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों आंख हैं, हजारों पैर हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। इस प्रकार से जिनसे ही पूरा संसार की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति की जाती है, इस प्रकार से ऐसा गुणगान किया गया। ये ऐश्वर्य ज्ञान है। ऐश्वर्य मतलब भगवान के ऑपुलेंस, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा के ज्ञान में स्थित होकर के, इस मिश्रण के द्वारा ही संसार में व्यक्ति भगवान का पूजा पाठ करता है, ये सोच के कि भगवान बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, सबका पालन पोषण करते हैं। अगर उनका हम समर्पण नहीं करेंगे तो हमारा अच्छे से नहीं चल पाएगा, लोग प्रकृति नहीं कर सकते। इस ज्ञान मिश्रित, इस ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होकर के लोग उपासना करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो प्रेम, इस प्रकार का जो सेवा करने का प्रयोजन किया जाता है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं वास्तविक रूप। After his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsal and Madhur. One may understand the signs of the Supreme Personality of God from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship within the regulative principles described in the scriptures. But one will not know in this way how Krishna is served by the residents of Braj. भगवान विचार कर रहे हैं कि भगवान आए तो सही इस भौतिक जगत में और अलग अलग अपने लीलाओं का प्रदर्शन किए, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेकिन इस रस को
इस भक्ति को, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भक्ति को उन्होंने प्रदान नहीं किया। लोग केवल वैदिक साहित्यों को पढ़ के भगवान की महिमा जान सकते हैं, उनका भक्त बन सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से वो कभी भी इस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि भगवान को ब्रजवासी, ब्रज के जो भक्त हैं वो किस प्रकार से, किस भाव में सेवा करते हैं। अब भगवान का भी इच्छा उत्पन्न हो रहा है कि भगवान हमको वो ब्रज की भक्ति को भी देना चाहते हैं। और ये जो ब्रज की भक्ति है, शुद्ध प्रेम जिसको बोलते हैं, ये वैदिक साहित्यों में उपलब्ध नहीं। मतलब ये ज्ञान के द्वारा केवल कोई पढ़ के कुछ साधना करके प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर जो सबसे महान, इतने महान दार्शनिक, इतना महान सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले उद्धव, तो फिर जरूरत नहीं पड़ता ब्रज में जाके गोपी से ब्रज भक्ति को सीखने का। उद्धव तो साक्षात बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु, तो सारे वैदिक शास्त्र पता है, उनसे जाके ज्ञान लेके आए थे। लेकिन फिर भी जब भगवान को, उद्धव को ब्रज प्रेम सिखाना था, ब्रज भक्ति क्या होती, तो भगवान कृष्ण उद्धव को भेजे, ब्रजवासियों के पास भेजे, और विशेष रूप से गोपियों के पास भेजते हैं ताकि वो अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सके, जान सके। प्रैक्टिकल एग्जीबिशन के द्वारा ही वो जान सकते हैं। भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो केवल पढ़ के और ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulatory principles mentioned in the scriptures. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. मतलब केवल इस प्रकार से वैदिक साधन के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के साथ अपने आप को किसी दिव्य रस में स्थापित करके के साथ पर्सनल डीलिंग्स यानी किसी रस में स्थापित करके उनका सेवा में आदान प्रदान करके जो दिव्य आनंद उसकी अनुभूति नहीं कर सकता है केवल शास्त्रों को पढ़ करके। इसलिए उसी चीज को सिखाने के लिए भगवान प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान के साथ जो भक्तों का संबंध होता है, विशेष रूप से ब्रज के भक्तों का जो संबंध होता है, उस संबंध में स्थित होकर के वो भक्त किस भाव में भगवान का सेवा करते हैं और वो सेवा करते वक्त वो भगवान के किस दिव्य स्वरूप या मधुरता का आस्वादन करते हैं और उस सेवा को करने से, शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम में स्थित होकर सेवा करने से तो क्या दिव्य आनंद प्रदान होता है। ये चीज शास्त्रों में तो गोपनीय, शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्रों को पढ़ करके तपस्या साधन ये सब करके तो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में ये भगवान के पास भी उपलब्ध नहीं, भगवान को भी नहीं पता है, भगवान के भी डेटाबेस में ये नहीं, सिस्टम में नहीं है। इसलिए भगवान खुद ये ब्रज के शुद्ध प्रेम को जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और यही एक ऐसा विशेष अवतार है जिसमें भगवान बनकर नहीं आए, भगवान भक्त का भाव लेकर के आए ताकि भगवान समझ सके। तो अगर भगवान को भी भक्त का भाव अंगीकार करना होता है, अपने शुद्ध प्रेम को समझने के लिए, शुद्ध प्रेम में जो सेवा अर्पण करने का जो भाव होता है के हृदय में, और वो सेवा अर्पण करके वो जो जिस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए और उसका आस्वादन करने के लिए भगवान को खुद अपने भक्त का भाव लेकर के आना पड़ता है। तो फिर बाकी लोगों का क्या कहा जाए, यानी बाकी लोग, अन्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो जीवात्मा है, वो बिना ऐसे शुद्ध भक्त के भाव को अंगीकार किए बिना कोई भी भगवान के शुद्ध प्रेम को समझ नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण विचार करते हुए
ये निर्णय किए कि मैं खुद अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त, महानतम भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर जाऊंगा और साथ में अपने अन्य भक्तों को लेकर जाऊंगा और इस प्रकार से इस शुद्ध प्रेम धन का वितरण करूंगा। तभी तो जगत में लोग इस ज्ञान ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति से ऊपर उठ करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से भगवान विचार करते, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के आए चतुर्विधम उपाय। ऐश्वर्य ज्ञान में जो विधि तरीके से विधि भक्ति के द्वारा भजन करता है वो वैकुंठ तक जा सकता है। इतना भी प्राप्त कर बाय परफॉर्मिंग सच regulated devotional service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha and attain the 4 kinds of liberation. अगर कोई भजन करता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करता है, अन्य अन्य साधन करता है, तो व्यक्ति संसार से मुक्त होना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ जैसे भक्ति के शास्त्र हैं, उनको पढ़ के उनके ज्ञान की मदद से अगर साधन भक्ति करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का सेवा करता है, अर्चना करता है शुद्ध भाव से, तो उसमें कम से कम इतनी शक्ति है कि वो वैकुंठ तक प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। लेकिन अभी आगे वर्णन करेंगे कि लेकिन किसी भी तरीके से चाहे कोई कितना भी भजन भी कर ले, नाम जप कर सकता है या भगवान भक्ति शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उस तरीके से भी ब्रज की भक्ति नहीं मिल सकती। ये आगे स्पष्ट करेंगे। उसके लिए एकमात्र जो सबसे सरल उपाय है वो है कि वैसे ब्रज भक्ति को धारण करे हुए ऐसे किसी ब्रज के भक्त का आश्रय लेकर ही, उनके मार्गदर्शन में रह करके जो कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग एक ही विराम करते हैं। अब सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।